अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड जो फार्माकोलॉजी है, लिपन कोड को मैं फॉलो कर रही हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक चैप्टर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्केच बनाऊँगी नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो तरह का होता है। सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये आगे डिवाइड होता है दो में। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और सेकंड जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अच्छा, यहाँ पे मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन, मैं यूँ ब्रेन बना के ना, यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक ठीक है, और यहाँ पे तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल, इसको हम बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। अब जो हमारी बॉडी में बहुत मतलब न्यूरॉन्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशंस लेके आ रही होती है, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन लेने देने का काम कर रही होते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रही होती हैं, स्टिमुलेट कर रही होती हैं, एक्टिवेट कर रही होती हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब जो यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जो इंफॉर्मेशंस होती है, वो इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स लेके जा रही होती हैं, उनको हम लोग बोलेंगे जो पेरिफेरल ऑर्गन्स या हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास लेके जा रहे होते हैं, या हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जो लेके जा रही होती है इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे इफरेंट डिविजन्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? बोलेंगे इफरेंट। ठीक है, इफरेंट विजन बोलेंगे। ये हमारे पास मोटर इंफॉर्मेशंस होती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे आगे पेरिफेरल टिश्यूज़ या ऑर्गन्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इफरेंट विजन्स। और जो इंफॉर्मेशंस हमारे ऑर्गन्स या हमारे टिश्यूज से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आ रही होती हैं, उनको हम बोलेंगे एफरेंट विजन्स। मतलब ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है। ठीक है, सेंसरी होती हैं और ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आ रही होती है। तो इस तरह हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आगे दो तरह का होता है। एक को हम बोलेंगे इफरेंट विजन्स बोलेंगे, और एफरेंट, जो कि इंफॉर्मेशन लेके आ रही होती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक होता है इफरेंट और एक होता है एफरेंट। इफरेंट जो होता है ये मोटर डिविजन्स होती है, मतलब कि ये इंफॉर्मेशंस जो होती है, जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे जो पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन्स की तरफ लेके आ रही होती है, और ये सेंसरी होती है, इनको हम सेंसरी भी बोलेंगे। तो ये क्या कर रहे होते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशंस होती है हमारी, जो इसको हम एफरेंट बोलेंगे, जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज या हमारे ऑर्गन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आ रही होती है। यहाँ पे ये बात आप लोगों ने क्लियर करनी है कि इफरेंट डिविजन्स किसको बोलती है और एफरेंट डिविजन्स किसको बोलती हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जा रही है और एक इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आ रही होती हैं। अगर मेरे हाथ में, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हाथ में मतलब कि कोई भी चीज़, मैंने किसी भी चीज़ को, अगर मेरे हाथ में किसी चीज़ को यूँ टच किया है, ठीक है, किसी भी गर्म चीज़ को टच किया, तो ये पैगाम जो होगा, इफरेंट जो होती है वो पैगाम जो होती है लेके आ रही होती है। ठीक है, एफरेंट जो होती है वो पैगाम हमारे स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स के थ्रू लेके आ रही होती है। तो रिवर्स में जो इफरेंट क्या करती है कि इफरेंट जो होती है यहाँ से न्यूरॉन्स के थ्रू दोबारा जो होती है इनर्वेट करती है जाके, और मैं जल्दी से
अपना हाथ गर्म चीज़ को टच करने से पहले मुझे वो सेंसेशन आती है और मैं हाथ पीछे कर लेती हूँ, तो ये क्या करती है, इफरेंट डिविजन होती है। इफरेंट जो होती है वो इंफॉर्मेशन होती है जो मुझे सेंसेट करती है, जो मुझे स्टिमुलेट करती है कि मैं अपना हाथ हटा लूँ, मतलब कोई गर्म चीज़ से टच ना करूँ, तो इसको हम बोलते हैं इफरेंट डिविजन्स। तो ये एफरेंट और इफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि इफरेंट जो होगा ये न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे हाथ को इंफॉर्मेशन देगा कि मैं हाथ जल्दी से पीछे कर लूँ। तो इस तरह ये जो न्यूरॉन्स होती हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं और एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह ये अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन लेके जा रही होती है और दूसरा रिवर्स में इन्फॉर्मेशन दोबारा उसका जवाब लेके आ रही होती हैं, ठीक है। अब जो इफरेंट है, ठीक है, इफरेंट आगे दो तरह की होती हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, इफरेंट जो होती है इंफॉर्मेशन लेके जा रही होते हैं। अब कुछ जो ऐसे होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या मसल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, वो मेरे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। अब को न्यूरॉन्स टिश्यूज को इनर्वेट करते हैं जो मेरे कंट्रोल में होती है, उसको हम लोग जो मेरे कंट्रोल में होंगे उसको मैं बोलूँगी सोमैटिक, ठीक है, उसको हम बोलती हैं सोमैटिक। क्या बोलेंगे, सोमैटिक न्यूरॉन्स या सोमैटिक सिस्टम बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक सिस्टम, जो मेरे कंट्रोल में होंगे, जो टिश्यूज इनर्वेट करते हैं और वो मेरे अपने कंट्रोल में होंगे। जैसे कि टिश्यूज वगैरह हुआ, जैसे मुझे सेंसेशन हुई, मैंने मेरे हाथ में था, मैंने गर्म चीज़ को टच करने लगी और मुझे फ़ौरन से सेंसेशन आई भी ये चीज़ गर्म है, मैं क्यों टच करूं, तो ये मेरे कंट्रोल में था और मैंने जल्दी जल्दी अपना हाथ पीछे कर लिया, तो ये क्या हुआ, सोमैटिक सिस्टम हुआ। तो दूसरा जो होता है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते, और उसको बोलूँगी जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ये हार्ट जो हो गया ये मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, तो इसको मैं बोलूँगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलूँगी, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है कि जो ऑर्गन्स, ठीक है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ तक होप कि आप लोगों को ये बात कंप्लीटली मतलब समझ में आ गई होगी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक इफरेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और एक एफरेंट होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो वापस वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होता है। तो इसको हम बोलेंगे एफरेंट और इसको हम बोलेंगे इफरेंट। और इफरेंट जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो दो तरह की होती है, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है, हम सोमैटिक बोलेंगे कि जो हमारे कंट्रोल में, और एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं। और इसी को आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे तीन तरह का होता है, ठीक है। ये आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर तीन में डिवाइड किया हुआ है। एक है इंटेरिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। तीन तरह का होता है, इंटेरिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। लिपन कॉर्ड में ये देखें, ये स्केच बना हुआ है, बहुत इजी है, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझा दिया कि एफरेंट क्या होता है, इफरेंट क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सोमैटिक सिस्टम क्या होता है। आगे से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा मेन पॉइंट है वो आगे फर्दर तीन में डिवाइड है, इंटेरिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। आगे अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जैसे आपको पता चल गया कि ये तीन तरह का होता है, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स की बात है कि न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हैं, इन्फॉर्मेशन लेके जा रही होती है। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सिंपैथेटिक्स भी होंगे, पैरासिम्पैथेटिक भी होंगे और इंटेरिक्स भी होंगे। ये तीन तरह की होती है, ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, या तो सिंपैथेटिक होंगे या पैरासिम्पैथेटिक होंगे या इंटेरिक होंगे। अब यहाँ पे इंटेरिक जो होता है इसमें तो पूरा इंटेरिक जो होता है इसमें तो पूरा गट आ जाता है, जीआईटी पूरा सिस्टम आ जाता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स के आगे दो तरह के ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्री गैंग्लियोनिक, ये दो तरह के गैंग्लियोनिक्स होती हैं, ठीक है। एक बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री गैंग्लियोनिक और एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो ये इसकी जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, ये यूं होती है, इसकी जो सेल बॉडी होती है
जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये हमारी क्या होता है, इसकी जो सेल बॉडी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। तो ये इस तरह होती है। और जो बाकी जो इसका अदर दूसरा एरिया होता है ये प्री गैंग्लियोनी का, जो प्री गैंग्लियोनी की जो सेल बॉडी होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और इसका जो ये आगे जाके इसको इनर्वेट करता है, इसको इंफॉर्मेशन देता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो क्या करती है, हमारे जो भी इफेक्टेड ऑर्गन्स होती है उसको जाके एक्टिवेट करती है, अफेक्ट करती है ऑर्गन्स को, ठीक है। ये तो था हमारा न्यूरॉन्स के दो तरह का होता है, एक प्री गैंग्लियोनिक होता है और एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, दो तरह की होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रही थी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, तीन तरह के होते हैं, इंटेरिक होता है, सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। इंटेरिक जो होता है उसमें तो पूरा जीआईटी हमारा आ जाता है। और अब हम यहाँ देखेंगे सिंपैथेटिक क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है कि इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, वो हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक के कौन कौन से पैरामीटर है और जो है पैरासिम्पैथेटिक के कौन कौन से पैरामीटर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने यूँ डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे यूँ आप लोगों ने ड्रा लाइन कर लेनी है। पैरासिम्पैथेटिक को आपने यूँ लिखना है और अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए यहाँ पे आप लोगों को ये डिफ्रेंशिएट जो है इन दोनों में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। बाज़ सिंपैथेटिक को हम पैरा में डाल देते हैं, पैरा को हम सिंपैथेटिक में डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप लोगों ने मतलब एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या होते हैं, ये कब एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक जो होता है ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स की डिवीजन्स होती हैं। ये कब एक्टिवेट होता है, जब फाइट फ्लाइट और स्ट्रेस कंडीशन हो, ठीक है। सिंपैथेटिक कब होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन हो, फाइट और फ्लाइट कंडीशन हो, ठीक है। फाइट फ्लाइट स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। इसके अगेंस्ट अगर हम पैरासिम्पैथेटिक देखें तो ये कब एक्टिवेट होता है, ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशंस में। कौन सी कंडीशन में होता है, रेस्ट या डाइजेस्ट कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये जो है सिंपैथेटिक जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में, फाइट और फ्लाइट मतलब गुस्से वाली कंडीशन में आप ले लें तो तब एक्टिवेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब हम रेस्ट मोड में हों, ठीक है, डाइजेस्ट मोड में हों, तो ये तब एक्टिवेट होता है, जो सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक।